आज के इस एपिसोड में टाटा मोटर्स ही नहीं, निफ्टी के और भी 3 स्टॉक हैं जो आज अपने क्वार्टरली नंबर्स को डिक्लेयर करेगी। वो पहला तो टाटा मोटर्स है ही। टाटा मोटर्स के साथ जो नंबर आने हैं वो आने हैं आईटीसी के। उसके बाद अडानी का 2 स्टॉक है, एक अडानी पोर्ट है और दूसरा इंटरप्राइजेस है। अडानी के दो नंबर्स आएंगे, पोर्ट और इंटरप्राइजेस के, आईटीसी और टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स में जो मंथली सेल्स के नंबर आए वो थोड़े वीक आए, जिसके कारण थोड़े बहुत निगेटिव दिख रहे हैं। और पूरा सेक्टर को एक बार देखें कि आखिर ऑटो सेक्टर में क्या दिख रहा है। तो इस सेक्टर में मारुति अपने क्वार्टरली बेटर नंबर के बाद आउट परफॉर्म कर रहा है। एमएनएम, टाटा मोटर्स, एचएन मोटर्स, हीरो मोटर्स, ये सभी अंडर परफॉर्म दिख रहा है। हालांकि मारुति के पहले हमने अशोक लीलैंड के भी बेटर नंबर के बाद परफॉर्म बेटर दिखा था, लेकिन इस समय थोड़ा बहुत आप देखेंगे तो निफ्टी भी थोड़ा यहाँ ऊपर के प्राइस से लगभग 50-60% गिरा है और बाजार में एक सेंटिमेंटल डाउन ट्रेंड यहाँ देखेंगे। बीएसई स्मॉल कैप में भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, वो एक बड़ा कारण हो सकता है। सबसे पहले तो इसके सेल्स के नंबर्स को समझेंगे। सेल्स के नंबर्स के डाटा को देखें तो टोटल सेल्स जो है कंपनी का लगभग 11% गिरा है और पिछले क्वार्टर में ही कंपनी ने ये बात कही थी कि थोड़े नंबर्स जो हैं सेल्स के वीक होते दिख सकते हैं। डोमेस्टिक सेल्स जो है वो लगभग 11% गिरा है और कॉमर्शियल व्हीकल है उसके सेल्स 18% गिरे हैं। कलेक्टिवली 10.7% के नंबर जो है वो डाउन ट्रेंड दिखा है। क्वार्टरली नंबर्स के क्या एक्सपेक्टेशन है, तो क्वार्टरली नंबर्स में देखेंगे टाटा मोटर्स Q1 प्रीव्यू जीएलआर सेल्स कॉमर्शियल व्हीकल रिकवरी में बूस्ट सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी। तो मंथ ऑन मंथ के सेल्स तो बेटर नहीं दिखे, लेकिन क्वार्टरली सेल्स जो है वो यहाँ कहा जा रहा है कि बेटर दिख सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती दिख सकती है। द कंपनी एसयूवी सेगमेंट ट्रेल्स मारुति एंड एमएनएम एंड गाइडेंस ऑन द ग्रोथ विल ऑल्सो बी एसेंशियल फॉर द कंपनी इन कमिंग क्वार्टर। ग्रोथ के क्या गाइडेंस हैं उस पर भी ट्रेंड बड़ा डिपेंडेंट होता है और आईटी स्टॉक के पूरे ही ट्रेंड गाइडेंस पे ही डिपेंडेंट होता है। यहां देखेंगे इंडिया लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर टाटा मोटर्स लिमिटेड टू सेट टू रिलीज इट्स अर्निंग रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट फिजिकल क्वार्टर ऑफ FY25 1 अगस्त, जो कि आज है। एन इंक्रीज इन जीएलआर वॉल्यूम इज एक्सपेक्टेड टू पुश द कंपनी सेल्स ग्रोथ टू डबल डिजिट। यहां जो है डबल डिजिट ग्रोथ की बात की जा रही है, जिसमें बड़ा योगदान जीएलआर के नंबर्स का हो सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल पोल, द नेक्सन मेकर इज एंटिसिपेटेड to record a 6.3% year-on-year increase in revenue, reaching 1,08,767 crore. Net profit is projected to surge 32%. और प्राइस में देखेंगे तो 5149 करोड़ फ्रॉम 3878 करोड़। तो ये भी काफी 32% का सर्ज है। व्हाट फैक्टर आर ड्राइविंग टाटा मोटर्स अर्निंग? टाटा मोटर्स के अर्निंग का एक बड़ा योगदान जीएलआर के नंबर्स को दिया जा रहा है। रिबूस्ट जीएलआर परफॉर्मेंस, जीएलआर वॉल्यूम्स एक्सक्लूडिंग द चाइना जॉइंट वेंचर आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो 9% ईयर ऑन ओवर, driven by the strong demand for the Range Rover Sport, Defender models. Furthermore, a 2-3% on year increase in average selling price due to price hikes taken over the last year will likely bode well for the company. रिकवरी इन इंडिया कॉमर्शियल व्हीकल को लेकर के क्या कहा जा रहा है मनी कंट्रोल पोल का, कि द कॉमर्शियल व्हीकल बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 2%. फर्दरमोर द ईबिटा मार्जिन टू एक्सपेंड ऑन बेटर प्राइसिंग एंड कॉस्ट रिडक्शन एफर्ट. The demand for CV is expected to pick up in the FY25 के सेकेंड क्वार्टर में with the festival season. और आगे फेस्टिवल सीजन भी आने हैं, ये बात सही है, और फेस्टिवल सीजन में इसके सेल्स काफी इंक्रीज होते दिखते हैं. हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सपेक्टेड पोस्ट द जनरल इलेक्शन. व्हाट टू लुक आउट फॉर इन दिस क्वार्टर? क्या लुकआउट करना चाहिए उसको लेकर के द की थिंग टू वॉच आउट फॉर this quarter is GLR and India commercial vehicle demand outlook, not just the company SUV segment, trail Maruti and M&M, and guidance on the growth will also be essential for the company in coming quarter. और this is the backbone for अपकमिंग ट्रेंड. ये जो गाइडेंस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उसके बाद देखेंगे टाटा मोटर्स इंटर इनटू द टॉप 10 मोस्ट वैल्यूड ग्लोबल ऑटोमेटिव फर्म, द first Indian company to do so thanks to continued stock surge. The Tata Motor stock has risen over 50% rise. तो हमने
देखा है इस साल और 2023 से लगभग 100%, और मार्केट कैप भी देखेंगे 4 लाख करोड़ के ऊपर का है। तो ये तो एक्सपेक्टेशन है। प्रीवियस क्वार्टर के नंबर भी हमने देखा कि सेल्स के नंबर हाईएस्ट एवर रहे थे, प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी ने धमाल मचाया था, कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स काफी बेटर होने के साथ साथ जो एफआई की पोजीशन थोड़ी घटी थी, डीआईज की थोड़ी घटी थी, पब्लिक ने बढ़ाए थे, और उसके बाद भी स्टॉक आउट परफॉर्मिंग रहा है। आज का वॉल्यूम ओनली 58 लाख का। ऑटो सेक्टर को अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऑटो सेक्टर जो है एक वन साइडेड ट्रेंड के बाद, एक रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा है, और टाटा मोटर्स ऑलरेडी रेंज के ब्रेकआउट के बाद, जैसा कि मैंने कहा कि बेटर नंबर के बाद भी चूंकि ये ऑलरेडी ट्रेंड हो चुका है तो थोड़ा रिट्रेस हो सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर थोड़ा कॉशन बरतेंगे, बहुत शॉर्ट टर्म है तो प्रॉफिट बुकिंग करें। आज के नंबर्स और आगे के क्या कंपनी के एक्सपेक्टेशन गाइडेंस, ग्रोथ गाइडेंस को लेकर के हैं, वहां से बड़े ट्रेंड दिख सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर थोड़ा कॉशन बरतेंगे, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी अभी भी